नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे। हम भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राजनीति और गरीबी के उस उलझे हुए जाल को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर हाल ही में मशहूर शिक्षक खान सर ने अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने जमीनी हकीकत और आम इंसान के सशक्तिकरण को लेकर जो बेबाक बातें रखी हैं, आज हम उन्हीं सबको डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, भारत में गरीबी आखिर खत्म क्यों नहीं होती? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को देखने के बाद एक बात साफ समझ आती है कि ये कोई खराब किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की एक सोची समझी नाकामी है। और इस सिस्टम को गहराई से समझने के लिए आपको इस एक कड़वी सच्चाई पर ध्यान देना होगा। राजनीति का फ्यूल है गरीबी। मतलब गरीबी वो ईंधन है जिस पर सियासत की गाड़ी चलती है। लोगों को गरीब बनाए रखना असल में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टूल है। चुनाव के वक्त छोटी छोटी आर्थिक मदद या प्रलोभन देकर इन्हीं गरीब लोगों का बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस पूरे मुद्दे को अच्छी तरह समझने के लिए हम आज की इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, गरीबी और राजनीति। दूसरा, शिक्षा और अवसर। तीसरा, स्वास्थ्य सेवा का एक बिल्कुल नया मॉडल। और चौथा, भारत का भविष्य। हम गरीबी के इस जाल से शुरू करके शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असल हथियारों तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे चुभने वाले मुद्दे से शुरुआत करते हैं, गरीबी, जो आज की राजनीति का ईंधन बन चुकी है। खान सर का यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प और निष्पक्ष ऑब्जर्वेशन है। उनका कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो भारत का हर इंसान बहुत अच्छा और शांत है। आप अकेले किसी इंसान को भड़काकर उससे दंगे नहीं करवा सकते। लेकिन इसी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर जब राजनीति उन्हें एक भीड़ में बदल देती है, तो वही लोग जाति या धन के नाम पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। इसे ही भीड़ तंत्र या मोबोक्रेसी कहा गया है। अब सवाल ये है कि एक गरीब परिवार आखिर कभी गरीबी रेखा से ऊपर क्यों नहीं उठ पाता? इसके पीछे 3 सबसे बड़े आर्थिक बोझ हैं: महंगा इलाज, प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस और दहेज प्रथा। सच मानिए, ये वो खर्चे हैं जो पीढ़ियों की तरक्की को एक झटके में खा जाते हैं। घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो खेत बिक जाते हैं, और बेटी की शादी या बच्चों की पढ़ाई का खर्च एक आम इंसान को पूरी जिंदगी के लिए कर्ज में डुबा देता है। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका सबसे बड़ा और शायद इकलौता हथियार है शिक्षा और सबको समान अवसर। चलिए दूसरे हिस्से पर चलते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। पहले जहां पारंपरिक कोचिंग की फीस 1.5 लाख रुपए तक हुआ करती थी, वहीं अब एक बेहद किफायती सर्विस मॉडल भी आ चुका है। इस तुलना को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि पैसे की कमी अब किसी भी बच्चे को बेहतरीन शिक्षा से दूर नहीं रख सकती। क्वालिटी एजुकेशन हर किसी का हक है, ये सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं हो सकती। और इसका एक बहुत ही शानदार और जीता जागता उदाहरण देखिए। एक नारियल बेचने वाले का बेटा जो नारियल काटते वक्त अपना हाथ तक जख्मी कर बैठा था, उसी लड़के ने इसी सुलभ और किफायती शिक्षा के दम पर देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग परीक्षा IIT JEE अपने पहले ही प्रयास में निकाल ली। ये साफ साबित करता है कि अगर सही मौका मिले तो टैलेंट किसी भी झोपड़ी से निकलकर दुनिया जीत सकता है। जमीनी स्तर के संघर्ष की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनिए। परिवार की भयंकर गरीबी से बाहर निकलने का जुनून क्या होता है, ये उस छात्र से पूछिए जिसके पैर में सब इंस्पेक्टर के फिजिकल टेस्ट से ठीक पहले फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन उस लड़के के अंदर नौकरी पाने की आग इतनी तेज थी कि उसने खुद एक कैंची उठाई, अपना प्लास्टर काट दिया और दौड़ गया। और कमाल की बात यह है कि उसका सिलेक्शन भी हो गया। ये होता है असली संघर्ष। लेकिन इसी संघर्ष के बीच एक बहुत कड़वा सच भी छिपा है। एक समय था जब सरकारी नौकरियों में 1 लाख के करीब रिक्तियां आती थीं, जो अब सिमटकर सिर्फ 1000 के आसपास रह गई हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई छात्र आज 1 या 2 नंबर से फेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें टैलेंट नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि वो उस सिस्टम का शिकार है जहां जरूरत के हिसाब से सीटें ही नहीं बची हैं। खैर, शिक्षा के बाद सशक्तिकरण का दूसरा सबसे अहम पहलू है स्वास्थ्य। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, स्वास्थ्य सेवा का एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला मॉडल। भारत में इलाज कितना महंगा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ जो आंकड़े हैं वो सच में आपको चौंका देंगे।
जहां बाहर मार्केट में एक एमआरआई के 7,000 रुपए तक लगते हैं, वहीं इस नए सेवा मॉडल में ये काम सिर्फ 1,800 रुपए में हो जाता है। ईसीजी सिर्फ 25 रुपए में और एक्सरे सिर्फ 35 रुपए में। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, एक्सरे की जो कच्ची फिल्म होती है वही 36 रुपए की आती है। मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ मुनाफा नहीं कमाया जा रहा, बल्कि अपनी जेब से नुकसान सहकर लोगों को सेवा दी जा रही है। और इस किफ़ायती कीमत का असर कितना गहरा होता है वो इस छोटी सी घटना से समझिए। एक आदमी यूं ही गुटखा चबाते हुए आया और उसने मजाक मजाक में 25 रुपए वाला ईसीजी करवा लिया। और चमत्कार देखिए, रिपोर्ट में पता चला कि उसके दिल में 4 खतरनाक ब्लॉकेज थे। जरा सोचिए, अगर ये टेस्ट महंगा होता तो वो आदमी कभी टेस्ट करवाता ही नहीं और शायद बिना पता चले ही उसकी जान चली जाती। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये सब चल कैसे रहा है। कैंसर के इलाज में काम आने वाली सिर्फ एक रेडिएशन मशीन की कीमत ही 42 करोड़ रुपए होती है। इन अस्पतालों को चलाने के लिए ऐसे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, और वो भी पूरी तरह से इंटरनल फंड से, बिना किसी अरबपति या सेलिब्रिटी के डोनेशन के। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक व्यक्ति की अपनी मेहनत और पक्के इरादे से खड़ा किया गया है। और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा बिजनेस प्लान नहीं है, बल्कि एक बेहद निजी और गहरा दर्द है। खान सर ने बताया कि एक वक्त था जब उन्हें अपने गले की एक नॉर्मल सी सर्जरी करवानी थी, जिसका खर्च सिर्फ 1600 रुपए था। लेकिन उस 1600 रुपए के लिए उन्हें 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था। और तो और गले में टाके लगे होने के बावजूद उन्हें एक ऑटो दुर्घटना का भी सामना करना पड़ा। बस यही वो दर्द था जिसने उन्हें ये तय करने पर मजबूर कर दिया कि पैसों की कमी के चलते किसी और गरीब को ऐसा संघर्ष कभी ना करना पड़े। और जब आप ऐसा काम करते हैं ना, तो जो सुकून मिलता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। एक बार एक माँ आई जिसके बच्चे की किडनी खराब थी। उसे यहाँ सिर्फ 16 रुपए की दवा से आराम मिल गया। वो महिला इतनी गरीब थी कि उसके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन अपना प्यार और कृतज्ञता जताने के लिए वो अपने खेत से केलों का एक पूरा गुच्छा लेकर आई। यकीन मानिए, 16 रुपए की दवा के सामने वो केले और वो दुआएं सच में अनमोल हैं। तो क्या जमीनी स्तर पर हो रहे इन प्रयासों से वाकई पूरा देश बदल सकता है? चलिए अपने चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भारत का भविष्य और इसका स्थायी समाधान। देखिए, किसी भी देश का आम नागरिक प्रगति और इनोवेशन के बारे में तभी सोच सकता है जब उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों। इसके 3 बहुत ही सिंपल पिलर्स हैं। पहला, सस्ता और सुलभ भोजन। दूसरा, बच्चों के लिए बेहतरीन और सस्ती शिक्षा। और तीसरा, परिवार के लिए भरोसेमंद इलाज। अगर कोई भी सिस्टम बस ये 3 चीज़ें पक्की कर दे, तो आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की टेंशन से मुक्त होकर देश को आगे बढ़ाने में लग जाएगा। इस बात को एक फौजी के उदाहरण से बड़ी ही खूबसूरती से समझाया गया है। एक फौजी बॉर्डर पर सीना तानकर निडर होकर क्यों लड़ पाता है? क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पीछे उसका परिवार सुरक्षित है, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम है और कैंटीन से घर का खर्च चल जाएगा। अगर बिल्कुल यही सुरक्षा देश के हर आम नागरिक को मिल जाए, तो वो भी अपनी जिंदगी में बिना डरे बड़े फैसले ले सकता है और नए इनोवेशन कर सकता है। और अगर सच में ऐसा हो जाता है, तो इस देश की तस्वीर बदलने के लिए 50 साल नहीं, मात्र 10 साल का समय काफी है। जी हाँ, स्रोत के मुताबिक अगर भारतीयों को इस महंगे इलाज और महंगी शिक्षा की जंजीरों से आज़ाद कर दिया जाए, तो हम इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे कि अगले 10 सालों में चीन जैसी बड़ी महाशक्तियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। हमारा असली टैलेंट बस इन जंजीरों के खुलने का इंतजार कर रहा है। तो जाते जाते हम इस एक बड़े और अहम सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे देश के नागरिकों को महंगे स्वास्थ्य और शिक्षा के इन रोजमर्रा के संघर्षों से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाए, तो हमारा भारत कितनी रफ्तार से तरक्की कर सकता है। एक आज़ाद और सशक्त समाज की इस अकल्पनीय ताकत के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।